इतना कहूँगी कि टेक अ मोमेंट एंड इमेजिन अ लाइब्रेरी। आप सबने क्या देखा? यकीनन आपने एक कम सा रूम देखा होगा और उसमें बहुत सारी किताबें जो शेल्फ्स पर पड़ी होंगी। अब इस तस्वीर को इरेज कर दीजिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन, अ लिविंग लाइब्रेरी, और ख़ास तौर से ट्राइबल वुमेन। तो बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं चेयरपर्सन का और मेरे को पैनलिस्ट जो हैं। रिस्पेक्ट के साथ आप सबको आदाब कहती हूँ, सलाम कहती हूँ और जोहार कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक शिकायत करूँगी आप लोगों के साथ कि आप तो पहाड़ों के बेटे हैं, आप झरने और नदियों को अपने भाई बहन कहते हैं, तो इतनी निराश क्यों हैं? आप सब में वो उत्साह क्यों नहीं है जो होना चाहिए था? एनर्जी लेवल इतना कम क्यों है? तो एक बार अपने खून के दौरों को तेज करने के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगी। यहाँ हॉल में डॉक्टर जावेद राही साहब बैठे हुए हैं और ये अक्सर कहते हैं कि किताबों ने आबे हयात पिया हुआ है और किताबें कभी नहीं मरती। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी ट्राइबल वुमेन, हालांकि उसने कोई आबे हयात नहीं पिया, लेकिन सदियों से, हज़ारों साल पुरानी अपनी हिस्ट्री, हमारा बहुत रिच कल्चर और सिविलाइजेशन को अपने सीने में लेकर नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक ले आई है। क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो कहीं लिखी ही नहीं गई थी। तो अगर हम वुमेन को देखें, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है नेचुरली वो वुमेन के रोल पर ही है, तो मैं बात करूंगी कि हमारी वुमेन को अगर हम एज नरेटर या स्टोरी टेलर के तौर पर देखें, तो आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री कहीं किताबों में नहीं लिखी गई, बल्कि वो चूल्हे के आसपास बैठकर, अलाव में बैठकर, लोक गीतों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, एक सीने से होते हुए दूसरे सीने में, और फिर ऐसे ही चलते चलते यहाँ तक पहुँची है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी औरतें जो हैं वो हिस्टोरियंस भी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी हिस्ट्री को आज तक ज़िंदा रखा है। तो वुमेन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे यकीन है आपको भी इससे इत्तेफाक होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी माइग्रेशंस जो होती हैं उनकी कहानियाँ, या इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ की कहानियाँ, या बाकी लोक कथाएं जो हैं, जिससे हमें अपनी हिस्ट्री का पता चलता है, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे ये जान जाते हैं कि हम आए कहाँ से हैं और हमारी हिस्ट्री क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वहीं पर अगर हम बात करें तो वुमेन एट द सेम टाइम एक एजुकेटर है, जो कि कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुनाती, बल्कि उन्हीं कहानियों के ज़रिए बच्चों के मॉरल डेवलप होते हैं और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे रिस्पेक्ट करना या दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं उन्हीं कहानियों के ज़रिए। मान लीजिए किसी जानवर की कहानी सुनाते सुनाते एक औरत उसको वो सबक दे जाती है जो उसे सारी उम्र याद रहता है और उसके जीने के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है। तो वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी औरतें डॉक्टर भी हैं, क्योंकि मेडिसिन का नॉलेज अगर हम कहें, हमारे नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं उनको 5, 7, 8 साल लेने पड़ते हैं, लेकिन हमारी जो ट्राइबल वुमेन है उसको ऐसी मेडिसिन की नॉलेज है जो कि शायद आज तक हमारा डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं जानता। आप जानते हैं हमारी ट्राइबल वुमेन इस चीज़ को जानती है कि अगर कोई फीवर है किसी को, तो उसके लिए उसको कौन से पत्ता दिया जाए या कौन सी हर्ब या शर्ब का यूज़ किया जाए। वहीं पर वो ये भी जानती है कि ब्लीडिंग के वक्त किस पत्ते को कूट कर उसका लेप लगाया जाए और वो बंदा, वो इंसान बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग
आपने देखा होगा कि कई लोग आज भी शहर में किसी जानवर के काटने से या किसी कीड़े के डस देने से मर जाते हैं, लेकिन हमारे ट्राइबल लोगों को और ख़ासकर जो हमारी ट्राइबल वुमन है उसको इस चीज़ का भी नॉलेज है कि हमें उस वक्त जब कोई ख़ास जानवर काटे तो उसका क्या इलाज है और कौन सी जड़ी बूटी हमें उस वक्त इस्तेमाल करनी है। और वक्त की क्योंकि बहुत कमी है तो मैं यही कहूँगी, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी वुमेन वेक वक्त में हिस्टोरियन है, एक डॉक्टर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करती है। और एक्चुअली हमारा जो निज़ाम है वो कहीं ना कहीं सारे का सारा औरत पे ही डिपेंड है, और अगर हमारी ट्राइब्स में से औरत को इरेज कर दिया जाए तो मानिए हमारी हिस्ट्री ही इरेज हो जाती है। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो ख़ासतौर से वुमेंस के लिए करना बड़ा ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल्स या कल्चरल प्रोग्राम्स और ख़ास तौर से वुमेन के लिए स्पेसिफिकली किया जाए तो वो बहुत बढ़ावा देगा हमारी औरत को इन्फोर्स करने में और एम्पावर करने में, जो कि बड़ा ज़रूरी है। मैं इसको ख़त्म करूँगी एक गीत के साथ। मुझे लगता है हमारी बोलियां भी ना कुछ फेमिनिन है अगर आप देखें तो। एक गीत के साथ यहाँ पर स्कॉलर्स हैं, इस बार मैं सवाल पूछूंगी और अगली बार उनका जवाब लेकर आऊँगी। तो आप सुनिए कि गोजरी ओ गोजरी तो केड़े देसों आई, गोजरी ओ गोजरी तो केड़े देसों आई, अड़िए दसते जा, अड़िए दसते जा। गोजरी ओ गोजरी तो केड़े देसों आई, अड़िए दसते जा, अड़िए दसते जा। किसने तेरा लाड़ लगाया, किसने तेरा लाड़ लगाया, कौन तेरो हर जाई, अड़िए दसते जा, अड़िए दसते जा। कौन थी तेरी मासी फूफी, कौन थी तेरी मासी फूफी, कौन थी चाची ताई, अड़िए दसते जा, अड़िए दसते जा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नसीम अख्तर जी। और अभी मैं रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर लोरो मेरी मयो को, जो एक राइटर हैं, ऑथर हैं।